हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा। कब पेश होगा 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई हैं। इस बार जो है 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। तो यह रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम हो जाएगा। वह 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में स्थित है। यहाँ बात की जा रही है ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं की। ये किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। जानते हैं इनको और थोड़ा विस्तार से। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही हैं। ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में है। उदयगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है। इसमें हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है। यह शिलालेख जैन ओणकार मंत्रों से शुरू होते हैं और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का उल्लेख करते हैं। खारवेल कहाँ का राजा था। ये कलिंग का एक महान राजा हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन सा नया देश संघाई सहयोग संगठन में नया सदस्य बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलारूस। हाल ही में बेलारूस संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। बेलारूस को औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यह 10वां सदस्य बना है। इससे क्षेत्रीय सहयोग के लिए एससीओ की क्षमता बढ़ जाएगी। एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। वर्तमान में एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक देश हैं और 14 संवाद साझेदार हैं। भारत इसका एक पूर्ण सदस्य है। भारत इसका कैसा सदस्य है। भारत इसका पूर्ण सदस्य है और जो बेलारूस है वो 10वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेलारूस। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र पहल शुरू की है। यहाँ बात की जा रही है वन मित्र पहल की। यह किस राज्य सरकार ने शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन मित्र पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वृक्षारोपण महाअभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर वन मित्र शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग वन मित्र स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण महाअभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें किस पैटर्न के वन स्थापित किए जाने वाले हैं। शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे पैटर्न पर वन यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। बात की जा रही है स्वदेशी हल्का टैंक जिसका नाम है जोरावर।
यह किसके साथ मिलकर विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्सन एंड टुब्रो। हाल ही में डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर लॉन्च किया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण भी किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंजन के द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लार्सन एंड टुब्रो और इस टैंक का नाम भी आपको बताना है। इसका नाम है जोरावर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 में दिया है मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यहाँ बात की जा रही है मसूद पेजेशकियन की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान। हाल ही में मसूद पेजेशकियन ईरान देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जानते हैं इनको थोड़ा विस्तार से। ईरान में हाल ही में राष्ट्रपति चुनावों में सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलील को हराया है। अधिकारियों द्वारा मतगणना में पेजेशकियन को 16.3 मिलियन वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया है, जबकि जलील को 13.5 मिलियन वोट ही मिले हैं। तो इनको कितने वोटों के साथ जीत हासिल हुई? 16.3 मिलियन वोटों के साथ इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईरान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? कौन बनी है पहली महिला वित्त मंत्री यूनाइटेड किंगडम की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राहेल रीव्स। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री राहेल रीव्स बनी है। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। स्टारमर ने राहेल रीव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया है। रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनी है। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में शानदार जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापस आ गई है। यूनाइटेड किंगडम में चुनाव के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में वापस आई है? इसका नाम है लेबर पार्टी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राहेल रीव्स। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहें।